बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए पोटैटो स्नैक की ऐसी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी कि समोसे पकोड़े इसके सामने हो जाएंगे बहुत ही पुराने। ये न्यू स्नैक की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये पोटैटो स्नैक्स। यूनिक स्टाइल आलू के स्नैक्स बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 4 अदद आलू। आलू को अगर वज़न में देखा जाए तो तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। मैंने इन्हें बॉईल किया। बॉईल करने के बाद फ्रिज में रख दिया। जब ये अच्छे से ठंडे हो गए तो इन्हें पील ऑफ करके मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट करने लगी हूँ। अब यहाँ पर आपने बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है ताकि आलू में कोई भी गुठली बाकी ना रहे और इनका एक देखें पेस्ट सा बन जाए। इसी तरीके से सारे आलू को मैं ग्रेट कर लूँगी और ग्रेट करने के बाद मैं कुछ ऐसे मिर्च मसाले इसमें शामिल करूँगी जो इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देंगे इंशाल्लाह। नमक डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा चिली फ्लेक्स डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें डालने लगी हूँ मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास। सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ और मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। तकरीबन 1 टीस्पून डालूँगी इसमें चाट मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। और जो इन स्नैक्स के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा वो मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर। अगर ये नहीं है तो 3 से 4 जवे लहसुन के ले लें, मोटे मोटे से कूट लें और वो शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किए हैं वेजिटेबल ऑयल के, कुकिंग ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं 2 टेबलस्पून। 1 कप भर के शामिल कर दूंगी मैं इसमें मैदे का। ये वही मैदा है जिससे हम समोसे रोल वगैरह बनाते हैं। बस जिस सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से मिक्स करें और इतना अच्छे से मिक्स करना है जैसे हम घर में रोटी के लिए आटा गूंथते हैं। देखें बिल्कुल आटे वाली कंसिस्टेंसी आ गई है और डो की तरह ये आटा अच्छे से आपस में बन चुका है। इसको रख देंगे एक साइड पे और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऑयल की, क्योंकि हाथों को चिकना करेंगे। ये आलू का जो मिक्स मैंने बनाया है हल्का सा चिपचिपा रहेगा। अब हमने यहाँ पर आलू का मिक्स उठाना है तकरीबन 1 लेमन के साइज़ का। जैसे एक बड़े साइज़ का लेमन होता है उसी साइज़ का आपने आलू का एक बॉल बना लेना है। अब बेहतरीन से स्नैक्स बनाने के लिए मुझे एक बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी बोतल हर घर में मौजूद होती है क्योंकि चिली सॉस, इसके अलावा सोया सॉस सिरके के साथ हमारे घरों में मौजूद ही रहती हैं। बस जी बोतल के किनारे पर आपने लगा लेना है हल्का सा ऑयल और अब जो हमने आलू का मिक्स लिया था उसके सेंटर में बोतल को रखें। हल्का सा आपने प्रेस करना है और इसको ट्विस्ट करते हुए बहुत ही आराम से निकाल लेना है। देखें कितना अच्छा सा स्नैक रेडी हो गया है और इसी तरीके के बाकी स्नैक भी हमने रेडी कर लेने हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आलू का मिक्स बहुत ज़्यादा नहीं उठा लेना। 1 लीमू के बराबर आपने आलू का मिक्स उठाना है। इससे बड़े बॉल आप लोगों ने नहीं बनाने वरना ये मिक्स अंदर से कच्चा रह जाएगा। चलें जी मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में मैंने पहले ऑयल गर्म करने रख दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन स्नैक्स को फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएं और बाहर की जो लेयर है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। बस जी इन स्नैक्स को फ्राई करेंगे उलटते पुलटते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये अंदर तक पक जाएं, कच्चे ना रहें और एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। कितने खूबसूरत से ये स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। बेहतरीन से पोटैटो स्नैक्स को आप लोग सर्व करें केचप के साथ। आप ये स्नैक्स बनाकर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं, शाम की चाय के लिए बना सकते हैं और अगर कोई गेस्ट आ जाएं तो फ़ौरन से ये स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।